हेलो स्टूडेंट, कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचा रहा है। इसी बीच में यानी मैथ्स में हमारे बीच में चल रहा है समांतर श्रेणी में चल रहा है चैप्टर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे हिंदी यानी शॉर्ट टेक में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। इसमें 5.2 एक्सरसाइज चल रही है और पार्ट नंबर 9 चल रहा है जो आपके बीच में सामने आज होने वाला है। ठीक है, इसी बीच में मैं पार्ट नंबर 8 तक कई सारे चीज़ें मैं करा चुका हूँ और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करना। इसमें फॉर्मूले भी कंबाइन कर चुका हूँ, बीच में कंबाइंड रखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूले कंबाइंड रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। यानी इसमें क्या है, एक अलग से वीडियो लाने की ज़रूरत है तो मैं लाऊंगा जरूर, और नहीं है तो देखते हैं उसके बाद में देखेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा लाऊंगा, 90% लेके आऊँगा, 10% पता नहीं है, चलो ले ही आऊँगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी बीच में मैंने आज पार्ट नंबर 9 में यानी मैं हर वीडियो में एक एक फॉर्मूला बनता जा रहा है। क्या, हर वीडियो में एक एक फॉर्मूला बनता जा रहा है। तो इस वीडियो को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कल मैंने एक क्वेश्चन लिया होगा कि ये इसका पद इतना है और उसका पद इतना है और उसका इतना पद ज्ञात कीजिए। तो इतना पद ज्ञात कीजिए, उसको कैसे ज्ञात करेंगे वो मैंने कल क्वेश्चन आपको कराया होगा। इसी बीच में आज मैं आपको एक क्वेश्चन इसी बीच में लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को करते हैं और 2 क्वेश्चन आपके बीच में कराऊंगा। इन क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि मुझे पता है इन क्वेश्चनों करने से आपके बीच में जो भी हेजिटेशन पैदा होती है वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, और जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें याद करिएगा। आप फॉर्मूले याद करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार चीज़ों को निगाह भर लो, इसको एक बार क्वेश्चन को निगाह भरो अच्छे तरीके से। आपने कर लिया होगा, ये देख लिया होगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप देखो कि समांतर श्रेणी में 5.2 एक्सरसाइज नंबर पार्ट नंबर 9 जो आपके बीच में चल रहा है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्या बोला उसने, एक समांतर श्रेणी में कितने 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है, 12 दे रखा है और अंतिम पद 106 दे रखा है। इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए। कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या है, कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसमें क्या है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्या, 50 पद हैं। कल उसमें 150 पद है या नहीं है ये पूछा था, माइनस का 150 पद है या नहीं है ये पूछा था ना। इसमें क्या 50 पद ऑलरेडी हैं, 50 पद हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए चलते हैं। पहले हमें चीजें क्या दी गई, यानी जिसका तीसरा पद, क्या, जिसका तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद दे रखा है ना, कितना दे रखा है, कितना 12, कितना दे रखा है 12। तीसरा पद जानते हैं, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर कितना है 12 होता है। A3 बराबर 12 होता है, यानी A3 का फॉर्मूला होता है A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना होगा 12। A प्लस 2D बराबर कितना होगा 12, A प्लस 2D बराबर कितना होगा 12। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश हिंदी हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलने में कुछ हो जाता है, इंसान से गलती होती है, इसको लिए सॉरी। ठीक है, इसमें क्या बोला, अंतिम पद क्या होता है हमारा AN, क्या होता है AN, नहीं इसको अंतिम पद नहीं मानेंगे। हमने क्या बोला, समांतर श्रेणी में क्या 50 पद हैं। क्या, 50 पद, यानी A बराबर कितना 50 पद हैं, जिसका क्या करना है, 50वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 49D बराबर कितना दे रखा है 106, कितना दे रखा है 106। यानी मुझे पता है कि एक पद हमारा ये बन गया A 50 कितना A प्लस 49D बराबर 106 है। इसी बीच में एक A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12। हमें समीकरण नंबर 1 डालते हैं, इसको समीकरण नंबर इसको 2 डालते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2। आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो मन करे उसे लगाना, जो मन करे उसे लगाना, मेरे साथ विलोपन विधि को ऐड करना, क्योंकि विलोपन विधि क्या होती है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती है। मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 में विलोपन विधि लगाने पर, विलोपन विधि में घटाने पर या विलोपन विधि लगाने पर एक ही बात है। क्या है, घटाना है, विलोपन विधि लगाना, एक ही चीज़ें होती है। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर हमारी 2 क्या है, A प्लस 49D बराबर 106, कितना A प्लस 49D बराबर 6, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12। विलोपन विधि लगाते हैं, आपको पता है क्या करते हैं, बोला करो, साथ में बोला करो, पीछे बोला करो कि A क्या करते हैं, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, क्या करते हैं माइनस, ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, हो गया। प्लस माइनस क्या हो गए, कट गए, दोनों कट गए ना, कट गए। इसके बाद में क्या होता है, जो प्लस का था किसका हो गया, माइनस का हो गया, यानी 49 में तो 2 जाएंगे, कितना बचेगा 47, किसका 47D किसका प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार 106 में से 12 को लेस करूँगा, 6 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, कितना 9, यानी D बराबर 94/47, D बराबर 94/47 बन गया, D बराबर 94/47 बन गया। 47 से 94 कितनी बार काटेगा, देखो काट के देखना, 47 से
47 दूनी कितने होते हैं, बोलो 47 दूनी 7 और 7 कितने होंगे, 14 होंगे, 4 4 8 और 1 9, 47 दूनी 94 कितने, 47 दूनी 94। डी का मान कितना निकल के आया था हमारे बीच में 2, कितना निकल के आएगा, डी का मान 2 निकल के आ गया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच में आगे चलते हैं, डी का मान कितना आया था, 2 निकल के आया था। क्वेश्चन दमदार है, चीज़ों को समझना है पहले, ठीक है। आप पहले क्या करना है, समांतर श्रेणी का 50 पद यानी a 50 बराबर a प्लस 49 डी किसका अंतिम पद है, 106 का, किसका 106 का अंतिम पद है। तो हमने निकाल लिया, डी का मान कितना निकला, 2 निकला। इसी बीच में क्या निकालना है, ए निकालना है। मैं बोलता हूँ कि अंतिम पद और प्रथम पद निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अंतिम पद और प्रथम पद निकालना पड़ेगा। अंतिम पद हमें पता है कि हमें डी निकला है, सार्वंतर निकल चुका है, हमें ए निकालना। अंतिम पद हमें पता है कि 106 है, ए निकालना है हमें। ए निकालें तो क्या करें, समीकरण नंबर ए में रखने पर, किसमें, ए में रखने पर, ए में रखने पर समीकरण नंबर ए में रखेंगे। ए क्या हमारे पास में, इधर चलते हैं, समीकरण नंबर ए कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, बोला करो, ए प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। आप इसमें रखो या इसमें रखो, बात वही आने निकल के। a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना, 2 बराबर 12, ठीक है, 2 बराबर 12। इसका इंटू करेंगे कितना, a प्लस 4 इक्वल टू 12, 4 को उधर ले जाएंगे, a बराबर 12 माइनस 4 कितना हुआ, a बराबर 8, कितना है, a बराबर 8, यानी a का मान कितना निकल के आता है, 8 निकल गया। डी का मान कितना निकल गया, 2, और अंतिम पद 106, ठीक है। a कितना है 8, डी कितना है 2। इसी बीच में आगे चलते हैं, इसका क्या पूछा, इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा, इस पर आ नहीं पाएगा, मिटाओ। आपने ले लिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट, इधर लिखते हैं। देख क्या करना है हमें, क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या हुआ, ए 30 वाला पद निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, A29D होगा। यानी ए का मान कितना है, 8 प्लस 29 इंटू डी का मान कितना है, 2, यानी a प्लस 29 गुणा 2, a प्लस 29 गुणा 2, यानी 8 प्लस 29 का गुणा करेंगे, 8 2 नीम 18 का a बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं, और 5 और 5 कितने होंगे, 6 होंगे, कितना होगा 66। इसका अंतिम हमारे तीसरा पद कितना निकल के आता है हमारे पास में, 66 निकल के आया। इसी बीच में मैंने आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अगला क्वेश्चन लिखूंगा इसके लिए। ले लिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि समांतर श्रेणी की तीसरे और 9वें पद, क्या बोला है, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा व 9वां पद, क्या बोला, तीसरा व 9वां पद कितना दे रखा है हमारे पास में, तीसरा व 9वां पद कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 और माइनस के 8 है, 4 और माइनस के 8 हो तो इसके बाद में बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद कितना होगा, कौन सा पद कितना होगा, इसका कौन सा पद कितना होगा, शून्य होगा। इसका कौन सा पद शून्य होगा ये पूछना चाह रहा है। मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, कौन सा पद शून्य होगा। उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, और चीज़ अच्छी होने वाली है इसमें, ठीक है। इसका देख लो, एक बार निगाह भर लेते हैं इसकी, उसके बाद में चलते हैं इस पर क्या करना है। देख लिया होगा ना। इसके बाद चलते हैं, क्या पूछ रहा है, इसका तीसरा पद। यदि पहले क्वेश्चन को देखा करो, क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है। यदि इसका समांतर श्रेणी का तीसरा व 9वां पद कितने दे रखा है, 4 और माइनस के 8 दे रखा है, 4 और माइनस के 8, तीसरा पद कितना है, यानी A3 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है, और A9 बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 8 दे रखा है, ठीक है, माइनस का 8 दे रखा है। कौन सा पद शून्य होगा, A0 पूछना चाह रहा है, यानी A0 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद
शून्य होगा, बोला करो कौन सा पद शून्य होगा। इस शून्य को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलते हैं इस चीज़ पर। इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ दी हुई है पहले उसको सॉल्व क्या करो, क्या जो चीज़ दी हुई है उसको पहले सॉल्व क्या करो। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर क्या होगा, A + 2D बराबर कितना होगा 4। इसी प्रकार A9 का फॉर्मूला होगा A + 8D बराबर -8 होगा। दोनों समीकरण दे रखे हैं, मुझे क्या करना है, सिर्फ विलोपन विधि लगाने पर। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको और समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 व 1 में 2 व 1 में घटाने पर, घटाएंगे या विलोपन विधि लगाएंगे एक ही बात है, घटाएंगे यानी 2 क्या है हमारे पास में A + 8D बराबर -8। इसी प्रकार A + 2D बराबर +4, ठीक है। जो प्लस में होता है उसे माइनस में, जो माइनस में होता है उसे प्लस में, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये कट जाता है, 8 में से 2 आएंगे कितना बचेगा, 6D बचेगा बराबर, ये किसको माइनस माइनस किससे हो गए प्लस के, किसके माइनस के 12 हो गए। D बराबर -12/6, 6 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। D का मान कितना निकल के आया था, -2 निकल के आ जाता है, क्या D का मान 2 निकल के आ जाता है। इसी बीच में आप D का मान निकाले तो इसी क्या करना है आपको, A का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट करने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, वो आपकी मर्जी रहेगी। समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास में, A + 2D बराबर 4, A + 2D बराबर 4। A का मान कितना हमें पता नहीं, निकालना है। A × D का मान कितना है, -2, जो कोष्टक में आपको बंद करना पड़ेगा, बराबर 4, ठीक है। इसका इंटू करें कितना आएगा, -4, A -4 बराबर 4। इस 4 को उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, A 4 + के 4 बराबर किसका हो गया, प्लस का, A बराबर 8, यानी A का मान कितना निकल के आया था आपके बीच में, 8। कितना निकल के आया, 8, कितना 8 निकल के आ गया आपके बीच में मान। A का मान कितना निकल के आया था, 8। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मिटाऊंगा मैं, क्वेश्चन बड़ा है। अब ये क्या पूछ रहा है, इसमें समांतर श्रेणी का कौन सा पद कितना होगा, शून्य होगा। शून्य पद पूछना चाह रहा है, तो माना समांतर श्रेणी का n पद शून्य होगा। इसके बीच में फॉर्मूला लगेगा हमारा, यहां लिखना, माना समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या nवां पद क्या होगा, nवां पद शून्य होगा। क्या होगा, nवां पद शून्य होगा। अब nवां पद कैसे शून्य होगा, मैंने आपके लिए फॉर्मूला पढ़ाया होगा, यानी an बराबर A + n - 1 × D। दोबारा बोलिए, an बराबर A + n - 1 × D। एक बार बोलो, an बराबर A + n - 1 × D। यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। इतना जानते हो, इतना तो आप जानते होंगे। इसके बाद में क्या चलते हैं, आपको पता है कि A का मान कितना दे रखा है आपके बीच में, D का मान -2 और A का मान 8, ठीक है। D का मान -2 और A का मान 8 दे रखा है। A का हमें an का मान क्या माना समांतर श्रेणी का n पद क्या है, शून्य, nवां पद शून्य का लगेगा, यहाँ पर लगेगा n पद क्या है, शून्य। A का मान कितना है, 8 + n - 1 × D का मान कितना है, -2, जो आपको कोष्टक में बंद करना है। क्या है, कोष्टक में बंद करना है। क्या करना है आपको, जो बिना n वाले नंबर उन्हें एक तरफ, जो n वाले उन्हें एक तरफ, इसको इधर लेके आएंगे। 8 बराबर n - 1 × -2, इस 2 को बट्टे में लेके आएंगे। n बराबर, ये माइनस का हो गया, इधर आगे -2 बराबर n - 1 × n - 1, ठीक है। इतना हो गया, इतना तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बोर्ड गंदा हो रहा है, इसको थोड़ा साफ करने के लिए, बोर्ड डस्टर खराब हो रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा, ठीक है। थोड़ा फेस करना इस चीज़ को। क्या करना, 2 से माइनस कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। कितना है, 4 बराबर n - 1, इस 1 को उधर लेके आएंगे, किसका होगा, प्लस का, 1 + 4 + 1 बराबर n, यानी n का मान कितना निकल के आया था हमारे बीच में, 5। दोबारा समझिएगा इससे कैसे करते हैं, ठीक है। वो क्या पूछा, माना समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, शून्य। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, शून्य है। मैंने nवां पद क्या मान लिया, शून्य मान लिया, काम खत्म करो इसका, nवां पद ही मान लिया मैंने, शून्य, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है an बराबर A + n - 1 × D होता है। इसी बीच में an का मान क्या माना था, मैंने शून्य मान लिया था, शून्य लगाया मैंने, 0 लगाया, बराबर A का मान कितना, 8 + n - 1 को सेम लिखा है, और D का मान कितना, -2, ठीक है। जो n वाले हैं उन्हें एक तरफ और बिना n वालों को एक तरफ, जो n वाले हैं उन्हें एक तरफ, बिना n वालों को एक तरफ। मैंने 8 को उधर लिया, किसका हो गया, माइनस का,
हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस के 2, ठीक है। इसी प्रकार मैंने 2 को कहाँ लिया, जो गुणा में होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, भाग में पहुँच जाती है। आपको पढ़ाया मैंने हर चीज़ में, क्या हुआ माइनस के 8 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कितनी बार कटा 4 बार, तो मैंने कहा 4 बराबर n माइनस 1 आ गया। जो 1 है उसको इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर n, किसका हो गया n, किसका प्लस का हो गया, यानी n बराबर कितना आता है 5। यानी क्या होगा यहाँ लिखना कि पाँचवा पद, यहाँ लिखना पाँचवा पद क्या होगा, पाँचवा इसका पाँचवा पद क्या होगा, पाँचवा पद क्या होगा इसका शून्य होगा, पाँचवा पद क्या होगा शून्य। उसने ये तो पूछा था पद कौन सा शून्य होगा, तो हम क्या कहते हैं इसका पाँचवा पद क्या होगा शून्य होगा। क्या होगा इसका पाँचवा पद क्या होगा, इसका शून्य होगा। कौन सा पद पूछ रहा है, पाँचवा पद पूछ रहा है, इसका क्या होगा वो शून्य होगा। इसी बीच में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए ये वाले क्वेश्चन होमवर्क है, आप इनको अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप करते हैं तो आपको बोर्ड में आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें 1 से नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 फॉर्मूले करीब लगे हैं जो आपको मैंने बताए हैं आज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट बना डालना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बना डालना, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। इसको हमने कैसे किया, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का तीसरा पद व 9 पद 4 और माइनस के 8 है, तो कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। ये शून्य पद पूछना चाह रहा है, बस आपको पता है तीसरा पद और 9 पद हमें दे ही रखा है, तो उससे क्या करना है, विलोपन विधि से निकाल के डी निकालना है, और डी निकालने के बाद डी की वैल्यू को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है या 2 में रखना है, तो आपका ए का मान निकल आता है, ए का मान निकल आएगा। उसके बाद में जो पूछा, क्या पूछा, मैंने माना समांतर श्रेणी का n पद क्या है शून्य है, समांतर श्रेणी का n पद क्या है शून्य है, इसका फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता ही है, जिसमें an का मान 0 रखा है मैंने और वैल्यू दे रखी है, डी का मान दे रखा है वो आपको रखना ही रखना है, जो भी कुछ दे रखा है n माइनस 1 वो आपको दे रखा है वो आपको ढंग से करना है, ठीक है। इसी बीच में आपसे विदा लेना चाहूँगा और जानता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें, और बाकी हमारा काम रहता है कि आप पढ़िएगा, पहला फर्स्ट पॉइंट आप पढ़िएगा, बाकी सब काम होते रहेंगे। बाकी आपके लिए कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।